गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? यस यस मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक यू मॉर्निंग। सो मच। और थैंक यू सो मच मेरे त्रिमूर्ति वॉरियर सर के लिए, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए जगह दिया गया है। तो सर कोशिश कर रहे हैं बोलने को, क्योंकि हम लोग उतना हिंदी में कंफर्ट नहीं है, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए। तो थैंक्स सर। कुछ अगर भूल होगा तो हमको बता दीजिएगा। और त्रिमूर्ति के लिए तो मेरा, जितने भी मेरे सर लोग हैं सबके लिए थैंक्स। और जो मुझे सेशन दिया गया है, जो हम किस तरह से बढ़े हैं, तो पहला थैंक्स करना चाहेंगे मेरे अपलाइन को, जो मुझे इस वेस्टिज से परिचय करवाए। पिया जसवाल हैं वो। और उससे भी ज्यादा मुझे थैंक्स करना है मेरा शंकर सर, जो मेरा ग्रेट अपलाइन है। शंकर सर और नंदिनी मैम, जो हमको पार्ट बाय पार्ट वेस्टिज के बारे में हमको सिखलाए। तो वेस्टिज तो प्रोडक्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या बोले, जो काम करने का चाह था मेरा अंदर, तो हम उसमें हम करने वाले जगह नहीं मिल रहा था हमको। तो हम प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग का घर से बहुत प्रॉब्लम था। तो मेरा हस्बैंड तो एकदम ही नहीं पसंद करते थे जो इसमें आप काम कीजिए। तो प्रोडक्ट यूज करते थे और सर का दो एक बात सुनते थे। नंदिनी मैम, शंकर सर हम लोग का घर आते थे, समझाते थे, लेकिन काम करने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे कहीं से चाह था इस प्रोडक्ट के बारे में, जो मुझे इसमें कुछ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत, सब कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। क्यों प्रोडक्ट अच्छा लगा उसके बारे में हम बोलेंगे, जो क्यों मुझे प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का पर्सनल केयर था, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब तो हम लोग यूज करते थे, लेकिन जो हेल्थ सप्लीमेंट है, यही मुझको बहुत आगे ले जाने के लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो प्रोडक्ट क्या होता, हम 2 सप्लीमेंट लिए थे, छुप कर लिए थे, उसको मेरे हस्बैंड को नहीं पूछे थे। तो एक कोलेस्ट्रॉम था, एक स्पिरुलिना था, क्योंकि मेरा बेटी को ही बहुत प्रॉब्लम था। मेरे बेटी के ही चलते हम लिए थे प्रोडक्ट। तो यूज कर रहे थे, लेकिन बेटी नहीं खाने चाह रही थी, तो हम, उसका पापा भी नाराज हो रहे थे, जो नहीं ये सब चीज नहीं करना है, नहीं लेना है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं हमको इसके प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम था, जो हम खुलकर बोल नहीं सकते थे, जो मुझे इतना प्रॉब्लम था। घर में प्रॉब्लम के बाद बोलने से सब कोई को नाराजगी आती थी, जे क्योंकि तबीयत खराब सुनना कोई नहीं चाहता था। लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम था अपने आप में, जब हम किसी को खुलकर भी बोल नहीं सकते थे, जे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दवाई चाहिए। तो उसके बाद मुझे जो सप्लीमेंट के बारे में जब जानकारी मिला, जब सब कोई पूछे हमसे, सर से पूछे, तो हम क्या किए, उसको कैटलॉग मिलता था, तब तो हम लोग उतना मोबाइल में नहीं देखते थे, तो कैटलॉग को हम अच्छे से रात को देख के हम एक प्रोडक्ट को यूज किए, जो प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना को हम यूज किए, इतना अच्छा फीलिंग्स आया, लेकिन डर के मारे हम भी बंद कर दिए थे। फिर 1 सप्ताह के बाद फिर हम यूज करना चालू किए, क्योंकि मुझे अच्छा फीलिंग्स आ रहा था प्रोडक्ट यूज करने से बाद, हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा फीलिंग्स आ रहा था। तो जब अच्छा फीलिंग्स आना चालू हुआ, तो हम क्या किए, प्रोडक्ट को मंगाना चालू कर दिए। और जब प्रोडक्ट मंगा रहे थे, तो हस्बैंड ला देते थे, लेकिन उनको बोलने का मतलब था कि आप यूज कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इसमें काम करने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को देने होने का जरूरत नहीं है। तो क्या किए हम, प्रोडक्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है, जो चीज मुझे अच्छा लगता है तो हम एक दो से बात करते हैं। तो सब कोई हमको पूछ रहा था, जो हम लोग का घर में दोस्त है अगल बगल में,
जो तुम्हारे जो चेहरे पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था ना, तो अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्लियर लग रहा है। तो क्या यूज कर रही हो? तो हम बोले हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उसके बाद से हम सप्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन प्रोडक्ट सबको यूज कर रहा था, और हम देते जा रहे थे। उनसे मंगाते थे कलकत्ता से और देते जाते थे। तो देते देते क्या होता था, जो हम लोग का जो 10% का जो गिफ्ट मिलता है प्रोडक्ट का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जे चलो कुछ मिले या ना मिले, हमको तो ये बेनिफिट तो मिल रहा है ना 10% का। तो हम क्या करते थे, जितना 4 5 10 जितना मेरा जान पहचान में रहता था, तो हम प्रोडक्ट शेयर करते जाते थे। और 30 तारीख आते आते पैसा हम एक साथ कर लेते थे, और हस्बैंड के बोलते थे जो आप ला दीजिएगा। तो वो थोड़ा नाराज होते थे, जितना प्रोडक्ट ला दिए अब क्या होगा। तो सोच रहे थे जो हम बाहर किसी को दे रहे हैं। तो हम बोले नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हम यूज भी कर रहे हैं, और एक दो जान पहचान है बोल रही है तो उसको दे देते हैं। ऐसे करके देते गए, यूज करते गए। तो एक समय आया जे जब हम हेल्थ इस सर बोले थे जे चाहिए एक सीएनटी है, समय निकाल सकती हो तो देखना जरूरी है। तो हम बोले सर हम लोग तो बाहर नहीं निकलने सकेंगे, क्योंकि हम लोग का घर में कोई पसंद नहीं करता था जे बाहर निकलो या काम करो। जो है घर ही में करो, जो काम आ रहा है घर में करो, बाहर नहीं जाना है। तो हम सोचे जे कैसे करके बाहर निकले हम, क्योंकि प्रोडक्ट तो मुझे अच्छा लग रहा था। और तो हम कैटलॉग में पढ़ भी रहे थे, लेकिन उतना जानकारी तो ठीक ही था, लेकिन हमको देखने का मन था। तो हम कहा कि स्कूल, लड़की का स्कूल में प्रोग्राम था, मीटिंग था, मदर मीटिंग था, तो हम उसमें गए। तो जाने के बाद मेरी जो दीदी है, दीदी को हम बोले जे मेरा ऐसा ऐसा बात है, तो घर से तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मेरा घर से कलकत्ता जाना 2 घंटा का रास्ता है, तो हम लोग आएंगे तो मेरा तो लेट हो जाएगा, तो हम किस तरह से सीएनटी लेंगे। तो दीदी मेरी हेल्प की, बोली ठीक है तू ऐसे ऐसे करके जा, बेटी को मेरे घर में दे देना, तो हम संभाल लेंगे। तो हम गए सीएनटी लिए, और जो सीएनटी लिए, जो हम लोग का जो बॉडी का जो पार्ट्स है, और जो उसके बारीक तरह से एक पार्ट टू एक पार्ट हम लोग को जब बोलना चालू किए, तो मेरा वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम था, और मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी भी लेनी थी। तो इतना अच्छा लग रहा था सीएनटी, जो हमको छोड़ के आने को भी मन नहीं कर रहा है। इधर मेरा टाइम होते जा रहा है और हमको आना भी है। तो जैसे लग रहा है जब मैंने बहुत कुछ पा लिया इसमें, और फिर कब मुझे इसको टाइम मिल जाए जब मैं फिर एक बार देखना इसको चाहेंगे। तो सीएनटी करके हम घर चल आए। तो उनका पापा पूछे जब आप इतना लेट काहे हुए, तो हम बोले दीदी के घर गए थे, बेटी को भी सिखा दिए थे जब हम लोग दीदी के घर गए थे। तो फिर चल आए, तो अच्छा तो लगा। तो फिर हम कहा कि रात रात को किताब को एक एक प्रोडक्ट का एक एक पार्ट हम निकाल निकाल के पढ़ पढ़ के हम समझ रहे थे। और एक एक का प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा गुण था, और मुझे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही थी, तो मुझे तो आराम मिल रहा है, तो अंदर से एक अलग खुशी आ रही है। तो हम क्या किए, जब जिसको हम लोग कॉस्मेटिक्स दे रहे थे, फेस वॉश, नाइट क्रीम, फेयरनेस क्रीम, ये सब दे रहे थे, तो उनको हम बोलना चालू किए जो आप लोग ना सप्लीमेंट इसके साथ यूज कीजिए, इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मुझे क्यों सप्लीमेंट देने को मन किया, एक तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है जो उनको भी अच्छा लगेगा। और भी क्यों मैं सप्लीमेंट देना चाहिए, जे मुझे वो जो प्रोडक्ट गिफ्ट मिल रहा था, 10% का जो गिफ्ट मिल रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जितना बड़ा बिल बनाएंगे उतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिलेगा, वो तो मुझे अपने आप में यूज करने में तो अच्छा लगेगा ना। इसके चलते हम शेयर करते गए घर में छुपा के, क्योंकि टेंशन भी लग रहा था, अगर कोई किसी ने अगर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में बोल देंगे घर में, तो मेरा वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे करते गए, करते करते जब काम करना, छुप छुप के काम करना चालू किए, तो काम में निकल जाते थे हम 1 घंटा 2 घंटा के लिए टाइम निकाल के। बाहर हम 2 4 जो जान पहचान थे उनके प्रोडक्ट लेके उनके बारे में हम चल जाते थे, क्योंकि मेरा दिमाग में एक ही चीज था जो मुझे 30 तारीख तक इस प्रोडक्ट को निकालना है, पैसा को बटोरना है, बटोर के हमको फिर जब
नया स्कीम चालू होगा तो हमको उसमें बिलिंग करना है, क्योंकि हस्बैंड तो अपने हिसाब से जाएंगे, मेरे हिसाब से तो जाएंगे नहीं। तो मुझे इसीलिए उनके बारे मेरा अपने से तैयारी करके रखना था। तो जब हम ऐसे चालू किया, जब फिर दूसरा बार हमको टाइम मिला सीएनटी लेने को लिए, तो मुझे तो बहुत छटपटाहट हो रही है, जो मुझे तो सीएनटी लेना है, क्योंकि जितना पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था ना, जब हम जाके मीटिंग में बैठे और मीटिंग में जाके हम जब सीएनटी लिए ना, तो मुझे जैसे लग रहा है मेरा बेटी को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, हम इसको अपने आप में ठीक कर लेंगे। तो इसके चाहत से मुझे बहुत हड़बड़ाहट हो रही है, जब मुझे जाना है तो हम कैसे भी करके समय निकाल के गए। और उस दिन हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ सके सीएनटी, क्योंकि लेट से चालू हुआ था। तो मैं जस्ट प्रोफाइल खत्म हुआ कंपनी का, और सीएनटी का जो पहला पार्ट चालू हुआ था, कार्डियो केयर का पार्ट चालू हुआ था। उसमें जब फ्लैक्स ऑयल का बारे में इतना बारीकी से जब बोलना चालू किया, तो हम प्रोडक्ट कम सुन रहे थे। जैसे मेरा लग रहा है जो मेरा बेटी का जो जो प्रॉब्लम है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में आ रहा था। तो हम क्या किए, और हमको जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था सुनने में, तब वो प्रोडक्ट उठा के लेके चल आते थे, माने बिलिंग करवा लेते थे संग टू संग। पैसा ज्यादा लगता था उस टाइम में हमको, जो प्रोडक्ट का दाम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरा दिमाग में एक ही काम कर रहा था, जिस शरीर से अच्छा तो कोई दाम नहीं है, तो चलो दाम लगेगा। हम वो जो 10% का गिफ्ट बटोरते थे, तो उसी में हम सोचते थे यही से हम पैसा अपना मेकअप कर लेंगे। तो प्रोडक्ट को हम उठा के ले आए, तो वो ऑर्डर दूसरे जन का था, फ्लैक्स ऑयल दूसरे जन का ऑर्डर था, तो हम उठा के ले आके हम टीवी के सामने रख दिए। और कैसा मेरा भाग फेर आया था, जे उस दिन मेरा बेटी को 2 दिन से तबीयत खराब हो रहा था, लेकिन बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको छोटा से ही एकदम इतना सांस का प्रॉब्लम था, उसका इतना पेट का प्रॉब्लम था, उसका खाने पीने का पूरा एकदम सिस्टम ही पूरा अलग था, क्योंकि उसको पूरा एकदम हिसाब से टाइम से उसका पूरा खाना पीना हम लोग का पूरा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उसको जब भी कोई प्रॉब्लम चालू होता था तो उसको एकदम माने क्या बोले, जो हम लोग का टाइम नहीं देते थे जो हम लोग कुछ कर सके। तो हम लोग हमेशा उसको डॉक्टर के हिसाब से रखते थे। तो जस्ट 2 दिन उसको प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, क्योंकि घर में वो जो कोलेस्ट्रॉल खा रही थी उसमें थोड़ा उसको आराम मिला था। तो क्या किया, आंवला और एलोवेरा था मेरे घर में, तो जैसे मेरा गैस बहुत हो रहा था तो हम खाते थे, तो वो चुपके से आके 2 दिन 2 आंवला खा ली थी, लेकिन हमको बोली नहीं थी, तो उसको आराम मिल गया था। तीसरा बार जब उसको प्रॉब्लम चालू हुआ स्कूल में, तो हमको उस दिन भी निकलना था, प्रोग्राम था 1 घंटा के लिए, तो हमको निकलना था। तो हम सवेरे ही बेटी को समझा दिए थे, जे ये प्रोडक्ट ला के रखे हैं, वो जब आएंगे तो आप उसको दे देना है प्रोडक्ट, और पापा आ जाएंगे तो पापा को बोलना जे माँ बगल में ही गई है तो हम चल आएंगे। तो तुम एक काम करना, प्रोडक्ट दे देना, और तुम ऐसे करके रहना, हम 1 घंटा के अंदर हम चल आएंगे। वो 3-4 बजे स्कूल से घुसती है, और हम 5 बजे तक हम घुस जाएंगे। तो जब हम उसको बोल के गए तो मेरा जाना नहीं हुआ, तब तक उसका पापा को फोन आ गए 3 बजे, जे स्कूल से फोन आया हुआ है, बेटी का बहुत तबीयत खराब हुआ है, तो हम उनको लाने जा रहे हैं। तब हमको डर भी लग रहा है, और इधर हम बात दे दिए हैं, जब आ रहे हैं हम 1 घंटा में, मेरा थोड़ा 2 जन का बोलने का बात था, तो हम उस पे भी मुझे डर लग रहा है, जब हम उसको टाइम निकाले हैं, तो अब कौन डिसीजन लेके समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या किया, हम घर ही में रह गए, क्योंकि निकल जाएंगे आके देखेंगे हम घर नहीं है, तो और भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि बोलेंगे बोल दिए तबीयत खराब है फिर भी घर से निकल गई। तो नहीं निकले, हम घर ही में रह गए। हम सोच ले चलो बाद में बात कर लेंगे। तो जब वो लेके आए बेटी को, लेके आके घर में रख के और चल गए डॉक्टर के पास, कहाँ नाम लिखाना है डॉक्टर के, उनका 1.5-2 घंटा लग गया डॉक्टर को खोजते खोजते, जे कहाँ से कैसे पता लगाए कहाँ बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो हम क्या किए, तो मेरा खाली आंख फ्लैक्स ऑयल के ऊपर जा रहा है, टीवी के सामने था। तो हम क्या, बेटी आते ना आते हम उसको क्या किए, जे एलोवेरा ले आके या उसको गर्म पानी में करके उसको पहले खिला दिए, खिला के उसका जो खाना बनता था अलादा, तो उसको हम थोड़ा सा खिला दिए, खिला के सिर्फ खाली उसको बोले पापा को बोलना मत, हम तुमको खिलाए हैं, सप्लीमेंट खिलाए हैं। और उसको भात खिला दिया, और बस उसको बाद क्या किया, डब्बा हम खोल दिए।
एक बार डर भी लग रहा है, ज्यादा दाम भी है, फिर एक बार लग रहा है जो नहीं मेरा बेटी पहले है। तो सोचते सोचते बोलते बोलते तो बेटी मेरा मुंह के तरफ देख रही है, सोच रही है। सोचते सोचते हम क्या किए, हम सोच रहे उतना लोग ट्रेनिंग लिया, उतना लोग सीएनटी लिया और गलत होगा कुछ नहीं होगा, तो बोल के हम क्या किए, एक डिब्बा को खोले, खुले एक फ्लाक्स ऑयल निकाल के हम बेटी को खिलवा दिए, क्योंकि उसका इतना सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है, जो मम्मी मुझे कुछ नहीं तकलीफ हो रहा है, लेकिन मुझे सांस का बहुत तकलीफ हो रहा है, जैसे हमको दम फूलता जा रहा है। तो हम काके एक फ्लाक्स ऑयल निकाल के और उसको खिला दिए, और खिला के बोले जे एक काम करो, तुमको आज पढ़ना नहीं है और कहीं पढ़ने भी नहीं जाना है, तुम घर ही में खेलो। तो उसका पापा आते आते 2 घंटा लग गया, और 2 घंटा के बाद उसका पापा आके देख रहे हैं बेटी खेल रही है, हम भी देख रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन हम कुछ को उसको पूछ नहीं रहे हैं कि तुझको क्या तकलीफ हो रहा है। तो जब उसका पापा देख रहे हैं तो हमको पूछ रहे हैं जे क्या करे इसको, तो हम बोले जे जाइए ले जाइए। तो बोल रहे हैं नहीं, देख रहे हैं अभी तो खेल रही है, ठीक है दूसरा डॉक्टर दिखा लेंगे। हम बोला हाँ ठीक है, दूसरा दिखा लीजिएगा। तो जब दूसरा दिखाने का टाइम आया तो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, तो देखे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम तो सोच रहे हैं फ्लैक्स ऑयल अपना बैग में रखे हुए हैं, जो कुछ अगर प्रॉब्लम होगा भी तो हम डॉक्टर को बोल देंगे जो हम ये चीज खिलाए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो खेलते रही। तो उसका पापा बोले ठीक है छोड़ दो, सवेरे दिखाएंगे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सवेरे दिखाएंगे। सवेर जब हो गया तो उसका पूरा एकदम रिलैक्स हो गया, और उसका एक आदत था जो वो स्कूल ने एकदम घर नहीं रहना चाहती थी, स्कूल उसको जाना ही चाहिए। तो हम लोग दूसरा दिन उसको स्कूल नहीं भेज रहे थे, लेकिन वो जाना ही चाह रही है। तो उसको हम स्कूल भेजे और एक फ्लास्क ऑयल खिला दिए थे, लेकिन उसको बोल रहे थे ये पापा को बोलना मत। तो ऐसे करके यूज करते गई, तो स्कूल से सब आई तो हमको भी सारा दिन डर लगा रहा था। तो हम उसको बोले जे कुछ तकलीफ हुआ, जब शाम को आई तो बोली नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, और अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हमको। तो अंदर से मुझे इतना अच्छा लगा जे बहुत, माने क्या बोले जे उस टाइम में मुझे एक ही दिमाग में सोच लिए जो मुझे कुछ करे या चाहे नहीं करे, मुझसे काम हो या ना हो बात के बाद है, लेकिन प्रोडक्ट हर हाल में मेरा घर में रहना चाहिए। बस वैसे ही प्रोडक्ट रखते गए, और मेरा जो थोड़ा थोड़ा जो जो प्रॉब्लम था अंदर का, गैस का प्रॉब्लम था, बहुत कुछ मेरा प्रॉब्लम था, तो हम अपने ही आप में वो किताब पढ़ते गए और सप्लीमेंट को हम लेते गए, और मेरा प्रॉब्लम में भी बहुत कुछ में सुधार आते गया। जब सुधार आना चालू हुआ मेरे प्रॉब्लम में, तो उनको थोड़ा मालूम चल गया जो हम घर में प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो एक दिन खिसिया गए, खिसिया के हमको बोले जे अगर कोई किसी को कुछ हो जाएगा तो अपना रास्ता आप देख लीजिएगा। तो हम बोले नहीं नहीं ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो ये भी डर था मेरे अंदर कि किसी को कुछ हो ना जाए। तो हम लोग तो उतना सीएनटी हम लोग का मिल नहीं रहा था तब, किताबी हम लोग पढ़ रहे थे और अपने आप में छोटा छोटा 2 जन 4 जन करके ऐसे हम लोग बात करते थे। शंकर सर आते थे घर, आके समझाते थे ऐसे ऐसे बोलिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे 2 4 करते करते टीम बढ़ते गया, और मेरा अपने आप प्रोडक्ट में हम अपने ही किताब पढ़ते गए और प्रोडक्ट हम देते गए सब कोई को। तो जब सर बोले आपका ऐसा टीम हो गया है, आप ऐसे ऐसे करके काम कीजिए, तो हम बोले सर हमको तो काम करने का आजादी तो नहीं है, हम लोग तो काम नहीं करने सकेंगे, लेकिन प्रोडक्ट हम निकाल देंगे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के ऊपर अलग एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। और बेटी के बाद से तो मुझे पूरा ही कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मुझे करना है तो इसी पे काम करना है। तो जब हम लोग टीम बढ़ते गया तो सबसे बड़ा मुझे हेल्प मिला, शंकर सर से ही मुझे हेल्प मिला, जो मेरे टीम को देखते गए, क्योंकि मैं तो बाहर उतना निकलने नहीं सक रही थी, किसी से बात भी नहीं करने सक रही थी, क्योंकि मुझे तो काम करना मना है। तो जब सर बोले आपका इतना पीवी हो गया है, इतना ये हो गया है, तो आप तो डायरेक्टर जगह चल जाएंगे। तो हम बोले, तो अब वो भी मुझे अच्छा लगना चालू हो गया जो चलो हम 10% का गिफ्ट मिल रहा था, और जो बोनस आ रहा था उसमें उनको बोले
अब मेरा दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है, जो मुझे अगर डायरेक्टर हम हो जाएंगे तो मेरा यहाँ से 5,000 रुपया इनकम आना चालू हो जाएगा। अगर 5,000 रुपया इनकम आना चालू हो जाएगा तो मुझे पैसा का उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जो डर डर को प्रोडक्ट देना, पैसा एक जगह करना, तो ये मुझे डर नहीं लगेगा। तो दूसरा प्रॉब्लम आ चुका बेटी के तरफ से, तो हम लोग का चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ठीक हुआ। तो मेरा हस्बैंड के हिसाब से प्रॉब्लम आ चुके, क्योंकि उनका फटाक से काम बंद हो गया। जैसे ही काम उनका बंद हो गया तब वो बैठ गए थे। तो जैसे ही बैठ गए तो मुझे तब क्या करें, मुझे तब बाहर भी उतना नहीं निकलने सक रहे हैं, क्योंकि वो घर में है, उनका काम नहीं है। तो क्या कि हम जितना इसको उसको प्रोडक्ट देते रहते थे, तो जिसको जैसा लग रहा था, कोई 100, कोई 200, कोई 300, जो जिसका जैसा पैसा आता था तो मुझे देते जाते थे। तो जब दे रहे थे तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका था जो हम प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं बाहर। तो हमको बोल रहे हैं, तो ये आप प्रोडक्ट मत बेचा कीजिए, ये सब काम मत कीजिए, प्रॉब्लम आ जाएगा। बाहर आदमी ठीक हिसाब से नहीं है, आदमी लोग कोई ना कोई चीज गलत निकाल देंगे, अब प्रॉब्लम में फंस जाओगी, इस काम में मत जाओ। तो हम सोचे ठीक है, वो भी जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया था मार्केट से। तो हम क्या किए, उनका जब वैसा प्रॉब्लम आना चालू हो गया, काम उनका बंद हो गया, तो हम क्या किए, जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आते गए, हम लोग अपना संसार में ही खाते गए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का पैसा अब रखना नहीं हो रहा था, क्योंकि तकलीफ आ गया संसार में। और मेरा बेटी के तो पीछे एकदम डॉक्टर के लिए पैसा उठा के रखना ही चाहिए, खाना मिले या ना मिले, उसके लिए एकदम रेडी करके रखना चाहिए। तो हम क्या किए, हम लोग का उतना तकलीफ जब बढ़ते गया तो हम क्या किए, पैसा उनको देते गए, थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग का 1 डेढ़ महीना संसार भी वेस्टिज के पैसा से ही मेरा चलते बना। जो मिल रहा था उसी से हम लोग का कैसे भी करके चलते बना। तो एक काम में गए थे, तो काम जैसे ही करने गए, तो उसमें 10-12 दिन काम किए, तो उस काम उनको नहीं सूट हुआ, क्योंकि उनको तो दूसरा काम करने का आदत था, क्योंकि वो एक कंपनी में काम करते थे, उन ऑर्डर ले लेते थे, ऑर्डर लेके और 4-6 लड़का लेके काम करवाते थे, और मैं इधर छुप छुप के अपना वेस्टिज कर रही थी। तो उनका जब काम चल गया तो बैठ गए घर में। अब थोड़ा मोड़ा पैसा रहा था तो हम लोग अपने काम को करते गए। तो जब उनका थोड़ा फिर वो नाराजगी चालू हो गया, जब आप तुमको मना कर रहे हैं तब भी तुम वो काम फिर कर रही हो, बात नहीं सुन रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या किए, हम बोले ठीक है, जहां से प्रॉब्लम आएगा हम वहीं से बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे। तो जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो दे रहे हैं, जब कोई कुछ बोलेगा तो नहीं देंगे, हम छोड़ देंगे। तो उनको घर कोई सब कोई समझाया, सब कोई बात तो किए, क्योंकि उनको वो भी काम नहीं है। तब उसके हम लोग का जो यहाँ पे गाड़ी चलता था टोटो, तो टोटो वो निकाले।